लाख नहीं, 2 लाख नहीं, दसियों लाख शिक्षक हैं और आप अगर मल्टीप्लाई 4 से करिए तो कम से कम 40 से 50 लाख होंगे। एक शिक्षक के साथ 4 परिवार, 40 लाख 50 लाख परिवार। 2010 के पहले शिक्षकों के भर्ती की जो प्रक्रिया थी वो कुछ और थी, वो मेरिट बेस थी। जो भी और प्रक्रिया रही होगी, जैसे सरकार आती रही मतलब सरकार माध्यमों, सरकार के संस्थाओं के माध्यम से चयन प्रक्रिया किया जा रहा है। पहले तो बहुत सारे विभाग ऐसे हैं कि जहां इंटरव्यू के थ्रू हुआ, जहां मेरिट बेस के थ्रू हुआ, या कुछ और भी जो उनके मानक रहे उसके अकॉर्डिंग हुआ। तो अगर इनके साथ इस तरह से आप कर रहे हैं तो हम एक सब पे प्रभावी करिए। अगर इनको टेट कर रहे हैं तो उनके लिए जो भी आप इस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं उन पर ही प्रभावी करिए। ऐसा नहीं है तो 10 से पहले की भर्ती और 10। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की थी, अपने एक आदेश के अनुसार सिंगल बेंच की जो जजमेंट आई थी कि पिछले जो वर्षों से जो टेट क्वालिफाई नहीं है उनकी समीक्षा हो और उनको समय दिया जाए कि वो टेट क्वालिफाई करें, उसके बाद उनको जो है फिर से भर्ती किया जाए। अगर वो टेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो उनको जो है सेवा से निवृत्त कर दिया जाए। हालांकि उन्होंने एक चीज़ और कहा था कि जिनकी नौकरी 5 साल बची होगी उनके लिए ये लागू नहीं होगा। इस पर सवाल उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस पर क्या रिवीजन करवाएगी, यानी कि फिर से सुप्रीम कोर्ट में ये दाखिल करेगी इन शिक्षकों के लिए, क्योंकि तमाम शिक्षकों का जो परिवार है कहीं ना कहीं उनसे, उनकी जो जीवन यापन है उनका जो उस टीचर प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। समय समय पर सरकार आज जो है इस पर शिक्षकों में काफ़ी नाराज़गी देखी गई क्योंकि परिवार प्रभावित होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उन्होंने बताया, कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट पर फिर से याचिका को दाखिल करेंगे और शिक्षकों के लिए ये जो नियम है उसमें बदलाव करने की प्रक्रिया को जारी करवाएंगे। हमारे साथ पंडित जी हैं, इनसे बात करेंगे। देवमणि जी हैं, देवमणि मिश्रा जी इन सब मुद्दों पर काफ़ी जागरूक हैं और लोगों को बताते भी हैं। हालांकि सरकार की ये जो पहल है वो काफ़ी परिवारों को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि इसके पहले शिक्षा मित्रों के लिए जिस तरीके से एक मानदेय तय कर दिया गया था 10,000 रुपये, जिसकी सैलरी अचानक से 40,000 रुपये परमानेंट हो जाए और अचानक से उसको लाके संविदा पे एक तरीके से शिक्षा मित्र बना दिया जाए और 10,000 रुपये कह दिया जाए कि आपको परिवार चलाना है, तो कहीं ना कहीं वो न्याय उचित नहीं होता है। सरकार ने कहा है कि समय समय पर हम इन अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण संस्थानें चलाते हैं और उनको योग्य बनाने की कोशिश करते हैं अगर कुछ कमियां होती हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे कि जो आज योगी जी ने कहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, कि हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे और इन शिक्षकों के लिए न्याय दिलाएंगे। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो आपको इस चैनल पे आप इस ज्वलंत मुद्दे को प्रियॉरिटी के तहत रख रहे हैं, हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपको। कि जहाँ तक आज माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने रिवीजन याचिका दाखिल करने की बात कही है माननीय उच्चतम न्यायालय में, ये निर्णय स्वागत योग्य है और इसकी जितनी प्रशंसा किया जाए वो कम है। देखिए, ऐसा है पंडित जी कि 2010 के पहले शिक्षकों के भर्ती की जो प्रक्रिया थी वो कुछ और थी, वो मेरिट बेस थी। जो भी और प्रक्रिया रही होगी, जैसे सरकार आती रही मतलब सरकार अकॉर्डिंग टू टर्म, जैसे सरकार आई उस हिसाब से उन्होंने अपना एक बायलॉज बनाया, एक नियम के तहत उनको जो एडजस्ट किया, उनकी नियुक्तियां की। लेकिन 2010 के बाद ये टेट, सुपर टेट और तमाम इस तरह की पेट वगैरह की जो व्यवस्थाएं लागू हुई हैं, इसके बाद की हैं। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो 2010 के पहले की नियुक्तियां हैं, उन्होंने शिक्षकों के मेरिट बेस को अपनाया, कुछ और भी उनका जो भी अपना नियम रहा होगा उन्होंने उसको मर्ज किया। तो उसके पहले की भी हमारे जितने भी शिक्षक हैं योग्य थे और आज भी वो योग्य हैं, उनकी योग्यता पे हम प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते हैं। और जो 2010 के बाद भर्तियाँ हुई हैं वो भी योग्य हैं। तमाम ऐसे उसमें से पढ़े लिखे नौजवान शिक्षक हुए हैं जो लोक सेवा आयोग का परीक्षा दिए हैं, संघ लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम को कंडक्ट किए हैं, SSC, IUD, ये तमाम इस तरह के विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने एग्ज़ाम को दिया है। और सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि सफलता वहाँ नहीं मिली, तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अप्लाई किया, यहाँ उनको एक अच्छा अवसर मिला और नौजवान पीढ़ियों को अच्छा शिक्षा दे रहे हैं। आज देखा जाए तो कॉन्वेंट के पैरेलल हमारे सरकारी संस्थाओं में शिक्षा का माहौल का एक स्वरूप बनाया गया है। बच्चों को मेहनत से पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, अध्यापक भी उनसे
कहीं ना कहीं जुड़ के प्रसन्न हैं। शिक्षकों के लिए ये नियम, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी। टेट, जी। तो वैसे अगर देखा जाए तो 2017-18 के पहले जो है यूपी ट्रिपल एससी आयोग बना और उसमें पेट, तो ये जो योगी आदित्यनाथ जी थे तब आया पेट, तब आया। तो उसके पहले जितने भी कर्मचारी हैं क्या उनको पेट क्वालिफाई करना पड़ेगा? मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर इन पर प्रभावी आप कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग 2010-15 से पहले तमाम यूपीएससी, जो आज यूपीएससी के थ्रू एग्जाम हो रहा है, यूडीए के थ्रू हो रहा है, तमाम और माध्यमों, सरकार के संस्थाओं के माध्यम से चयन प्रक्रिया किया जा रहा है। पहले तो बहुत सारे विभाग ऐसे हैं कि जहां इंटरव्यू के थ्रू हुआ, जहां मेरिट बेस के थ्रू हुआ, या कुछ और भी जो उनके मानक रहे उसके अकॉर्डिंग हुआ। तो अगर इनके साथ इस तरह से आप कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि भाई तब उन लोगों को भी व्यवस्था के अनुरूप फिर हर 5 साल पे आप एग्ज़ाम कराएं। तमाम ऐसे यूपीएससी के लोग हैं, तमाम और भी लोग हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए, जो आपने नियम बनाया 10 के पहले, आप उसको फॉलोअप करिए, आप इनको प्रशिक्षण दीजिए। प्रशिक्षण दे के अगर आपको लगता है कहीं कमजोरी है, कहीं इनको और प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, जिससे समाज के लिए, शिक्षा जगत के लिए, नौजवान पीढ़ी के लिए कुछ बेहतर कर सकें, तो आप तमाम ऐसी संस्थाएँ हैं, आप हर साल उनको कहीं ना कहीं प्रशिक्षित करते रहिए, लेकिन प्रभावी ना हो। भाई देखिए, जहाँ तक माननीय उच्चतम न्यायालय की बात है या हाई कोर्ट की बात है, तो इसका जो आदेश है भाई तो सर्वमान्य है, हर व्यक्ति को मानना पड़ेगा, सरकार हो या हम आम व्यक्ति हो। लेकिन अब ये सिंगल बेंच का मामला है और माननीय योगी जी ने शिक्षकों के हित में कहा है, शिक्षा विभाग से कहा कि रिवीजन याचिका फाइल करिए, तो सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और एक रिवीजन याचिका फाइल करनी चाहिए शिक्षकों के हित में। क्योंकि देखिए, आज 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 10 लाख शिक्षक हैं, और आप अगर मल्टीप्लाई 4 से करिए तो कम से कम 40 से 50 लाख होंगे। एक शिक्षक के साथ 4 परिवार, 40 लाख 50 लाख परिवार उनका है, तो सब प्रभावित हो रहे हैं। तो आप उनके साथ अन्याय ना होने पाए। और अभी उसमें एक चीज़ और उन्होंने कहा कि जिसकी सेवा 5 साल से कम है उनको इससे दूर रखा जाएगा, उन पर प्रभावी नहीं होगा, और जिनकी सेवा इससे ज़्यादा है वो 2 साल के अंदर या तो क्वालिफाई करें और नहीं तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्त या बर्खास्त कर दिए जाएंगे। ये तो न्यायसंगत नहीं है। भाई, देश आज़ादी के बाद तमाम नियम बनते रहे, तमाम उसमें संशोधन होते रहे, तो 10 से पहले का और 10 के बाद का जो नियम है वो सब पे प्रभावी नहीं हो सकता है। तो सरकार से हमारी ही मांग है कि जनहित को देखते हुए, शिक्षा हित को देखते हुए, उनके परिवारों को देखते हुए आप इम्प्लीमेंट करिए, रिवीजन याचिका फाइल करिए। कि जब से टेट को या सुपर टेट को जब से लागू की है सरकार, उसके बाद से जो आ रहे हैं, चलिए वो ठीक है। उसके पहले तो उनकी जो योग्यता थी उस योग्यता के अनुसार भर्ती हुए थे, तो उसको लाने की क्या जरूरत? फिर तो कह दिया जाए कितने IAS IPS हैं, सबका फिर कराओ। कितने भी दरोगा हैं, कितने भी एग्ज़ाम ऐसे हैं, यूपी ट्रिपल एससी आयोग के तहत कितने लोग हैं, तो सबको हटाओ और फिर से एग्जाम करवाओ। हर 5 साल बाद तो फिर शिक्षक ही क्यों, हर विभाग के जो कर्मचारी आपने भर्ती किया है सब पे प्रभावी करिए। अगर इनको टेट कर रहे हैं तो उनके लिए जो भी आप इस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं उन पर ही प्रभावी करिए। ऐसा नहीं है तो 10 से पहले की भर्ती और 10 के बाद की भर्ती दोनों में आप तुलनात्मक रूप से एक ही नियम प्रभावी नहीं कर सकते हैं। शिक्षक मेरे, देखिए, अन्याय बिल्कुल है। शिक्षक मेरे योग्य तब भी थे, शिक्षक मेरे योग्य आज भी हैं। मैं खुशी के साथ ये कह सकता हूँ, आज की जो नौजवान पीढ़ी शिक्षा के क्षेत्र में आ रही है, चाहे वो बेसिक हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, मतलब अच्छे लोग आ रहे हैं, अच्छे नौजवान पढ़ के उसमें आ रहे हैं और वो अपना अधिक से अधिक बेहतर देने का। योगी जी ने जो ये कहा है आप स्वागत कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, मैं योगी जी के इस फैसले का स्वागत करते हैं और उनको हृदय की गहराई से मैं सभी समूचे शिक्षक समुदाय की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि कम से कम उन्होंने इतना बड़ा हृदय करके इतनी बड़ी बात तो कहा है। और निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शिक्षा विभाग के माध्यम से, तमाम वकीलों के माध्यम से रिवीजन याचिका फाइल कराएंगे और वो दिन दूर नहीं कि जब उसमें सफलता मिलेगी और इन शिक्षकों को न्याय मिलेगा और हर्षोल्लास के साथ लाखों लाख लोग जय जयकार करते हुए सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। जी, धन्यवाद जी। मिश्रा जी, तो आपने देखा कि सरकार इस पर कहीं ना कहीं संज्ञान लेते हुए दिखाई दे रही, उसको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं न्याय उचित नहीं है कि जो उस समय के शिक्षा भर्ती के तहत नौकरियां मिली थी
वो समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। ऐसा तो देखा जाए तो तमाम नौकरियों में सब पिछले समय में लोगों की क्वालिफ़िकेशन क्या थी, आज क्या है, तो तहत अगर समीक्षा की जाएगी तो बहुत सारे के लोगों के नौकरियों पे जो है संकट गहरा जाएगा। तो ऐसे निर्णयों को देने से मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूँ, मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे जो शिक्षकों के लिए इन्होंने फैसला दिया है उस पर विचार करते हुए कहीं ना कहीं शिक्षकों के हक में ये फैसला देना चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार इस पे एक कदम उठाने जा रही। हालांकि देखना है भविष्य में सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में क्या समन्वय बनता है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।